चंपा की कहानियाँ। गांव हरिपुर में एक किसान रहता था। नाम था भोलाराम। भोलाराम मेहनती था, लेकिन हाल ही में उसकी फसलों में बार बार नुकसान हो रहा था। कभी बारिश कम हो जाती, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते तो कभी मिट्टी सूख जाती। भोलाराम परेशान रहता। एक दिन सुबह सुबह वह खेत में काम कर रहा था कि गांव के स्कूल के मास्टर जी उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि भोलाराम उदास बैठा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ भोलाराम, आज बड़े चिंतित लग रहे हो। भोलाराम बोला, मास्टर जी, मेहनत तो बहुत करता हूँ पर फसल अच्छी नहीं होती। समझ नहीं आता कि किस्मत साथ क्यों नहीं देती। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें मंजूरी हो तो मैं एक बात बताऊं। जरूर बताइए मास्टर जी। रुको बताता हूं। मास्टर जी ने जमीन से 2 मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, देखो, जैसे खेत में अच्छी फसल के लिए अच्छी मिट्टी, पानी और बीज की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में अच्छा फल पाने के लिए अच्छे विचार, धैर्य और प्रयास की जरूरत होती है। भोलाराम को बात समझ नहीं आई। मतलब? मास्टर जी बोले, अगर किसान गुस्सा, चिंता और डर जैसे बुरे विचारों की खेती करेगा तो उसकी मेहनत भी कमजोर पड़ेगी। लेकिन यदि वह उम्मीद, धैर्य और खुशी की अच्छे विचारों वाली खेती करेगा तो उसके हाथों में लगाई कोई भी मेहनत रंग लाएगी। भोलाराम ने गहरी सांस ली और सोचा। शायद मैं हर दिन चिंता करता हूँ, इसलिए मन भी कमजोर रहता है। उस दिन से उसने फैसला किया कि वह हर सुबह खेत पर जाते समय मुस्कान के साथ काम शुरू करेगा। वह मौसम खराब होने पर रोएगा नहीं, बल्कि अगली योजना सोच लेगा। वह फसल पर ध्यान देगा, पौधों की देखभाल करेगा और मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखेगा। 3 महीने बाद जब फसल तैयार हुई तो इस बार खेत में लहलहाती हरी फसल को देखकर भोलाराम की आंखें चमक उठी। फसल पहले से बेहतर थी। फसल बेचकर वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने मास्टर जी से कहा, आप सही कहते थे, अच्छे विचार सच में जीवन की सबसे बड़ी खेती है। मास्टर जी ने कहा, बिल्कुल, मन सही होगा तो मेहनत भी सही दिशा में लगेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे विचार और सकारात्मक सोच मेहनत को सफल बनाते हैं।